सो हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप पहली बार किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में दोस्तों जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं मनी दोस्त। तो देखिए, जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने की, तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में दोस्तों हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। लेकिन अगर मैं दोस्तों मेन म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करूं, जो कि हर टाइप के इन्वेस्टर को, चाहे वो इन्वेस्टर 18 साल का हो चाहे 60 साल का हो, उन्हें हर एक टाइप के इन्वेस्टर को पसंद आती है, वह है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इन्हीं म्यूचुअल फंड के बारे में आज होने वाली है। सो इन्वेस्टर्स, आज की हमारी जो ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की सीरीज में सबसे पहली वीडियो डिस्कस होने वाली वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अथवा कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 में लिस्टेड होती है। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज की ग्रोथ दोस्तों काफ़ी स्टेबल होती है, तो हर टाइप के इन्वेस्टर को इनकी ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में निवेश करने का मतलब है कि आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश करके कंसिस्टेंट ग्रोथ करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है शेयर मार्केट में निवेश करके कंसिस्टेंट ग्रोथ करना। इन्वेस्टर्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, यानी इनमें डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स अर्थात शेयर्स को बाय करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इनकी ग्रोथ भी काफी स्टेबल होती है। सो इन्वेस्टर्स, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल अथवा इससे ज्यादा का है तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने गूगल बार में जाकर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के नाम से सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने काफ़ी सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, HDFC का, इन्वेस्को इंडिया का और ICICI का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जेम लार्ज दोस्तों। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, SBI ब्लू चिप, UTI का दोस्तों, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज में आते हैं। यहाँ पर SBI का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, कोटक लार्ज कैप फंड, और आपको टॉप में यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पर क्लिक किए देता हूँ, जहाँ पर कि इसके टॉप परफॉर्मिंग ईयर्स का जैसे 21.28 का इसका दोस्तों परसेंटेज रिटर्न रहा है, वहीं पर इसके AUM को भी दिखाया गया है और इसमें कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके सभी के बारे में डिटेल दी गई है। तो जब भी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास मुख्यतः 2 चॉइसेस आती है। फर्स्ट वन इज एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एंड सेकंड वन इज पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का विशेष तौर पर रोल रहता है, जबकि वहाँ पे पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता। इसके बारे में हम दोस्तों अगली वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। वहीं पे अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स की बात की जाए तो इसमें लंबी अवधि में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स RD और FD से ज्यादा ही 11 से 12% के आसपास रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनमें ग्रोथ भी काफी स्टेडी होती है, इसलिए सभी इन्वेस्टर्स का, खास तौर पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का इनके ऊपर, इनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है और इसी वजह से इसका जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का AUM है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सबसे मेन प्रश्न के ऊपर, जो क्वेश्चन काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का रहा है। सपोज अगर एक निवेशक मंथली 10,000 रुपए के हिसाब से अपना डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहता है, तो कई बार ये दोस्तों क्वेश्चन कहते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स, खास तौर पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में सर कितना एलोकेशन रखना चाहिए। तो देखिए, एज पर एग्जिस्टिंग रूल, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है और अगर आप मंथली तौर पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको दोस्तों उसमें से कम 35% अर्थात 3500 रुपए आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तभी जाके आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स है वो काफी स्टेडी और ग्रोथ ओरिएंटेड रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने मेन जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है उनके बारे में भी डिस्कशन कर ली है, और अगर मैं इसको संक्षेप रूप में इसको समराइज करूं
तो आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, अगर स्टॉक कंपनीज की बात करूं तो काफी सारे हैं। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में दोस्तों काफी सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पास अवेलेबल है। जैसे आपके पास SBI लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी कैटेगरीज है। किंतु दोस्तों अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको इन सभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अल्फा, बीटा और दूसरे कई सारे जो टेक्निकल रेशियोज है उनको अंडरस्टैंड करके ही दोस्तों इनमें निवेश करना चाहिए। तो आशा है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।